दिनांक 28/11/2025 को झारखंड के वीर सपूत क्रांति दूत शहीद शक्तिनाथ महतो जी के 48वां शहादत दिवस शहीद शक्तिनाथ महतो चौक तेतुलमारी में धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम नए आदमकद प्रतिमा का विधिवत सर्वधर्म प्रार्थना के साथ शुरू हुआ। सर्वप्रथम उसकी पत्नी श्रीमती सुची देवी एवं पुत्री श्रीमती अंजना देवी ने गंगा जल दूध से नहलाकर पूजा पाठ कर फूल माला उनके चरणों में अर्पित कर तथा इप्टा के कलाकारों ने श्रद्धांजलि गीत गाकर सभी की आंखों को नम्न कर दी। तत्पश्चात उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़की बउआ के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन को मोह लिया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिला पुरुष स्कूल के बच्चे शिक्षकगण ने भाग लिया। वक्ताओं ने शहीद शक्तिनाथ महतो जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महज 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित छात्र नौजवानों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ तथा गुंडा माफिया सुदखोर महाजन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किए। गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित छात्र नौजवानों के लिए जो काम किया वो झारखंड के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। शहीद शक्तिनाथ महतो जी का जीवन संघर्ष पूर्ण रहा। आज वे युवा पीढ़ी को शहीद शक्तिनाथ महतो जी के विचारों एवं रास्ते पर चलकर अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शारदा सिंह, आजसू के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, तारा देवी जी, सुरेंद्र सिन्हा, झामुमो जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन, जिला सचिव मुन्ना आलम, बागमारा प्रखंड प्रमुख गीता देवी, मुकेश सिंह, प्रमोद चौरसिया, शंकर किशोर महतो, शीतल होदर, रमेश टुडू, हल्दर महतो, नीलकंठ रवानी, जितेंद्र नाथ महतो, चंडी चरण देव, सपन बनर्जी, धीरज कुमार मुखिया, निरंजन गोप, गणेश महतो, भोला महतो, राजेंद्र प्रसाद महतो, राजेंद्र प्रसाद राजा, जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी, उप प्रमुख आशा देवी, राजू महतो, सपन महतो, दिनेश चौहान, राणा दत्ता, दुलाल बाउरी, कंचन महतो, माडा के एसडीओ रजनीश उपाध्याय, बिरजू बाउरी, रंजीत महतो, महादेव हांसदा, कमरचंद महतो, पूर्व मुखिया सुरेश महतो, अमृत रवानी, अजीत महतो, अर्जुन महतो, सतीश महतो, विशाल महतो। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयानंद महतो तथा संचालन सुशील कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से शिव प्रसाद महतो जी, सपन पंडित, गौतम महतो, प्रफुल्ल मंडल, घटलू त्रिगुणित, विमल महतो, दिनेश महतो, चंदन महतो, बड़ा बाबू बैजनाथ महतो, मुक्तेश्वर महतो, प्रेमचंद महतो, दुखी राम महतो, जगतलाल महतो सहित कार्यक्रम को सफल बनाने स्मारक समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज शक्ति चौक तेतुलमारी, धनबाद, झारखंड से। शहीद शक्तिनाथ महतो अमर रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो अमर रहे, वीर शहीद शक्तिनाथ महतो अमर रहे, शक्तिनाथ महतो अमर रहे। जय झारखंड। आज शक्तिनाथ महतो जी का शहादत दिवस है और इस अवसर पर हमारे पूर्व विधायक तारा देवी जी हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि आज इस प्रोग्राम में आप आई हैं और बहुत दिन के बाद आप नजर आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे नहीं, आज उनका 48 शहादत दिवस है। मैं प्रत्येक वर्ष आती हूँ और इस प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं उपस्थित हुई हूँ और उनको हम कोटि कोटि श्रद्धांजलि करते हैं, क्योंकि स्वर्गीय शक्तिनाथ महतो जी मजदूर हित के लिए हमेशा वो लड़ाई करते थे और गरीबों के बीच में हमेशा रहते थे, उनको मदद करते थे। आज हम लोग अलग राज्य, झारखंड अलग राज्य में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं का लड़ाई का और हक अधिकार का हम लोग ही में आज झारखंड राज्य अलग मिला है। वो हमेशा से ही यही प्रेरणा देते आ रहे हैं कि हक की लड़ाई लड़ते रहो और कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है, और वो हक दिलाने का वो काम करते थे हमेशा के लिए। ऐसे ही नहीं, हम लोग जो शहीद हो जाते हैं उनको याद करते हैं, उनके बताए गए पद चिन्हों पर हम लोग चलते हैं, उनके किए गए जितने भी काम करते हैं वो सब के दिल में हमेशा के लिए वो जगह बनाए हैं और हमेशा अमर रहेंगे। और इसी श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। तो आज शक्तिनाथ महतो जी का शहादत दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम प्रफुल्ल मंडल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला सदस्य। शहीद शक्तिनाथ महतो हमारे झारखंड के लिए वो अपना शहीद हुआ। यहाँ जनता गरीब गुरुआ के हित के लिए लड़ाई लड़ते थे, ये आंदोलन करते थे। यहाँ के लोगों के हित हक के लिए वो अपना आंदोलन करते थे। दुश्मनों ने आँख का किरकिरा बना और उन्हें हत्या कर दी गई। इसीलिए हम लोग इनका यादगार के लिए मनाते हैं, ताकि इनका परिणाम ले करके हम लोग आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि आज शक्तिनाथ महतो जी का शहादत दिवस है और इस उपलक्ष्य में माननीय हमारी विधायिका जो हैं तारा देवी, हमारे जिला परिषद सदस्य शारदा सिंह जी भी उपस्थित हैं और वो लोग आए हैं। शक्तिनाथ जी का वो प्रेरणा स्रोत जिसकी वजह से आज झारखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन इन्होंने जो गरीब और मजदूरों के लिए जो लड़ाई लड़ी, जिनकी वजह से उनकी शहादत हुई, उनको हमेशा ये लोग याद करते हैं और हमेशा इसी ढंग से हर साल की बात ही 28 नवंबर को इनकी शहादत दिवस मनाते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। बीच में शारदा मैडम हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि आज शक्तिनाथ महतो जी का शहादत दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी को जोहार। सबसे पहले तो मैं इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, इनको नमन करती हूँ। देख लीजिए, अभी आप सही कहा कि ये हमेशा अपना पूरा दान, आजकल जीवन लोग अपने लिए जीते हैं, पर शक्तिनाथ जी हैं, उनके समय के जितने भी ऐसे देव पुरुष थे, सभी झारखंड के लिए जिए। उन्होंने मज़दूरों का हक दिलाना चाहा कि जितना का वो काम कर रहे हैं उनको उनका सही दाम मिले, उन्हें झारखंड से बाहर ना जाना पड़े काम के तलाश में। हमारा झारखंड कामों से भरा हुआ है, आप जाए इतने सारी खदानें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, लेकिन वो अपने भरियस प्रयास किया, उन्होंने लड़ा। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई की, दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए रात्रि पाठशाला उन्होंने चलाई, क्योंकि उन्हें पूरा इस बात का आभास था कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, और जब तक अपने अधिकारों को आप नहीं जानेंगे आप उसके लिए लड़ नहीं सकते हैं। तो इनकी सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मज़दूरों को अभी भी उनका वही शोषण हो रहा है, उनके हक और अधिकार की सभी बातें करते हैं, पर उसमें सही मार्ग नहीं, बीच में लोग अपने स्वार्थ को अपना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दुखी होता है कि उनका जो सपना था हम पूरी तरह से साकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका सेवा ट्रस्ट जो है लगातार इसमें प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन सफलता कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। मज़दूरों को शोषण कौन कर रहा है? हम और आप ही तो कर रहे हैं। तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, सारी महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं सशक्त हुई हैं, घर से बाहर निकल रही हैं कामों के लिए, लेकिन जो उनको सही अधिकार मिलना चाहिए अभी तक वो नहीं मिल रहा है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक शहीद शक्तिनाथ जी हों, राजेंद्र बाबू जी हों, उनका सपना हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। बस इसकी बातें होती हैं, श्रद्धांजलि स्थल पर सभी लोग पहुँचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर किसी का हक दिलाने का बात आता है तो सब एक पीछे ले लेते हैं। इसलिए इस बातों को लेकर के हम लोग को बहुत कार्य करना चाहिए, खास करके जो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हर मजदूर को उनका अपना अधिकार मिले और वो अपने अधिकार के साथ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि मैडम ने सीधा बताया कि शक्तिनाथ महतो जी का आज की डेट में हम लोग नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन ये श्रद्धांजलि सिर्फ दिखावा हो सकता है अगर उनके बातों को अगर हम लोग अमल ना करें। शिक्षा से लेकर के जागरूकता अगर हम नहीं फैलाएं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमको आगे आना होगा, हम लोग को औरों के लिए जीना होगा, अपनों के लिए जीना होगा, और ये सबसे बड़ी बात है। आज उनका शहादत दिवस है और इस मौके पे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज शहादत दिवस पे, शक्तिनाथ महतो जी का शहादत दिवस पर हमारे निरंजन मुखिया जी भी हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या प्रेरणा उनसे ग्रहण किए हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। निरंजन जी बताइए आप। आज जो है कि शक्ति चौक में शहीद शक्तिनाथ महतो का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, और शहीद शक्तिनाथ महतो एक नाम नहीं, एक मिसाल है। और शहीद शक्तिनाथ महतो ने झारखंड के लिए वो कदम उठाए जो एक मतलब झारखंडी होने के नाते उन्होंने झारखंड को एक पहचान दिलाने का काम किए। यहाँ शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े लोगों को एक आवाज़ दिया, और आज उसी का देन है कि आज जो हम निजी कंपनी में देखते होंगे कि जो
बाहरी लोगों को जो ला के रोज़गार दिया जाता था, उन्हीं का देन है कि उन्होंने इस नियोजन नीति को जोरदार तरीके से रखा और यहाँ स्थानीय नीति बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उस आवाज़ को बुलंद करने में उसका बहुत बड़ा रोल था। शहीद शक्तिनाथ महतो, हम ये मतलब यहाँ के झारखंड वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके विचारों पे चलने का काम करें और उन्होंने जो आज अपना नाम में एक पहचान बनाया, मरने के बाद भी उस तरह कुछ ऐसा अच्छा काम करें जो अपना आने वाले दिन में अपने आप में एक पहचान बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि निरंजन मुखिया जी का कहना है कि शक्तिनाथ महतो जी ने जो काम किया, जिसकी वजह से मरणोपरांत भी आज जनता उनको नमन करती है। तो जनता से यही अपील है कि आप भी कुछ ऐसा ही करो जिससे कि आपका नाम रोशन हो, समाज जो है सुरक्षित हो, सुखी हो और आगे बढ़े। नौजवान को एक सीधा संदेश है कि आप लोग कर्मठता पे ध्यान दीजिए, सच्ची लगन पे ध्यान दीजिए और शिक्षा पे ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। आज शक्तिनाथ महतो जी का शहादत दिवस है और सभी लोग श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। आप इनके किस विचारों से ज़्यादा प्रभावित हैं, बताइए। देखिए, शहीद शक्तिनाथ महतो का जिस समय दुश्मनों ने उसकी हत्या की, उस समय वो युवा अवस्था में थे और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि वो अपने युवावस्था में ही जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, महाजनी और झारखंड आंदोलन, जो अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था, उसमें जिस प्रकार से लोगों को एकत्रित करते हुए उन्होंने अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया इस क्षेत्र में। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और ख़ास करके वो युवाओं को खास करके टारगेट करते थे कि वो अन्याय की तरफ ना जाए, वो अत्याचार की तरफ ना जाए। उनके खिलाफ में वो गोलबंद करके उनके खिलाफ में वो एक विरोध का शक्ति के रूप में सबको स्थापित करते हुए जा रहे थे। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ इस वर्क से, इस काम से। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से शहीद शक्तिनाथ महतो ने इस झारखंड के लिए, इस अलग राज्य के लिए, क्षेत्र के जो जन समस्याएं हैं, जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ में जिस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी, वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और युवा को खास करके हम कहेंगे कि आज के समय में शहीद शक्तिनाथ महतो के विचारों को, उनके अधूरे कार्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आज की डेट में युवा अब लगता है भटकते नज़र आ रहे हैं, उसमें युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? जब जब समय बीतता है और लोग जो पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति समाज में धीरे धीरे हावी होती है, तो निश्चित रूप से युवाओं में ज़्यादा प्रभाव डालता है। अभी के युवा में निश्चित रूप से जो झारखंडियत है उनके प्रति, या जो बुराई है उनके खिलाफ भी लड़ने का जो शक्ति है, उनमें अभी कम दिखता है। मैं युवाओं से यही आह्वान करना चाहूँगा आज के दिन में कि शहीद शक्तिनाथ महतो के जैसे जितने भी झारखंड के शहीद हुए, उन सभी ने माननीय गुरुजी, माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन, स्वर्गीय विनोद बाबू और कई ऐसे अगवा नेता, स्वर्गीय राय साहब, इन सब के नेतृत्व में जिस प्रकार से युवाओं को अन्याय, अत्याचार के खिलाफ में लड़ने के लिए सिखाया गया, ताकि झारखंडियत का उनका मान सम्मान बचा रहे, उनकी अस्मिता बचे रहे। जब झारखंडियत बचेगी तब हम अपना विकास भी कर पाएंगे, अपना सब सम्मान भी वापस रख पाएंगे, और नहीं तो हम निश्चित रूप से बिखर जाएंगे। और हम बिखरे तो निश्चित रूप से हमारा सारा का सारा जो सिस्टम है, झारखंडियत है, वो ख़त्म हो जाएगा, हमारी पहचान मिट जाएगी। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। हम आइए युवा आज के इस दिन में संकल्प लें, शक्तिनाथ महतो के विचारों को आत्मसात करें और सभी युवा संगठित हों, अन्याय अत्याचार के खिलाफ में हम लोग एक बिल्कुल फूंकने का काम करें। 28 नवंबर ये शक्ति चौक के नाम से फेमस है और शक्तिनाथ महतो जी का आज शहादत दिवस है। इस उपलक्ष्य में बहुत सारा कार्यक्रम भी हुआ, प्रोग्राम भी हुआ, उनको याद भी किया गया और उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा भी दिया गया, जनता को भी और स्वयं के लिए भी। आइए ज़रा एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो इनके बारे में बाखूबी आपको बखान करेंगे और बताएंगे कि हकीकत में शक्तिनाथ महतो जी किस व्यक्तित्व के इंसान थे। सबसे पहले मैं परिचय लेता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ?
शिव प्रसाद महतो शहीद शक्तिनाथ स्मारक समिति के सचिव हैं। सर, शक्तिनाथ महतो जी के बारे में 2 शब्द बताइए जनता जनार्दन को, ताकि वो सीख पाए। देखिए, शहीद शक्तिनाथ महतो जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो आज सबके वो विचारधारा हैं। 70 के दशक में उन्होंने जो आंदोलन किए थे गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, छात्र, नौजवानों के लिए, यहाँ हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ उन्होंने जमकर आवाज़ उठाई थी। और आवाज़ उठाने के साथ ही उन्होंने माफियाओं के साथ लड़ा, गुंडों के साथ लड़ा, सूदखोर महाजनों के साथ लड़ा और लड़ के यहाँ के लोगों को हक और अधिकार दिलाने का काम किया है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही उन्होंने इतनी बड़ी कांग्रेस के समय में उन्होंने जो इमरजेंसी लगा उसमें 2 बरस का जेल गया। यहाँ पर एक फैक्ट्री है, केशियर फैक्ट्री, जहाँ पर सारे मजदूरों को उन्होंने एक मुश्त परमानेंट किया। भले आज फैक्ट्री बंद है, लेकिन उनके वजह से आज सब जो मजदूर जीवित है या उनकी पत्नी जीवित है, आज उनको पेंशन मिल रहा है। टाटा कंपनी एशिया का सबसे बड़ा कंपनी, जहां आज वो उस समय 100% की बात करते थे कि 100% यहाँ के लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। उस समय वो टाटा कंपनी में आंदोलन करते थे। यहाँ बहुत सारे उनका ये है जो मैंने काम किए हैं, जो अभी मैंने बोलने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, परंतु वो ऐसे शख्सियत थे जो हर समय गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ितों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करते थे। आज समझिए कि आज उनके नाम पर 9 दिवसीय मेला का प्रारंभ हो चुका है। उनके नाम से दर्जनों हाई स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल संचालित है। महोदय, आज उनके नाम से यहाँ प्रत्येक वर्ष हम लोग जयंती समारोह और शहादत दिवस हम लोग मनाते हैं। और इस मंच के माध्यम से यहाँ के जितने अगल बगल झारखंड आंदोलनकारी थे, हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। हम लोग उनको सम्मानित करने का काम किया और नित्य प्रतिदिन हम लोग, आज हमारे बीच में इस समिति के जवाहर रवानी जी नहीं रहे, हमारे आनंद महतो, स्वर्गीय आनंद महतो जी नहीं रहे, हमारे स्वर्गीय सीताराम सिंह जी नहीं रहे हैं, लेकिन आज उन लोग को भी हम लोग मोड़ रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और इसी तरह से कार्यक्रम चलता है और उनको भावपूर्वक हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी हत्या कहाँ पे हुई? वो सिजवा में हुई थी, जहाँ पर हमारे उस समय आंदोलन, टाटा कंपनी में आंदोलन हो रहा था। तो टाटा कंपनी में आंदोलन के समय में वहाँ पर गुरुजी उपस्थित थे, दिसम गुरु शिबू सोरेन, वहाँ पर विनोद बिहारी महतो थे, वहाँ पर कॉमरेड ए.के. राय साहब थे, सारे दिग्गज नेता वहाँ पर थे। और उसी समय ये माने यहाँ से आदमी को लेकर जा रहे थे जुलूस में, वहाँ केशियर से टाटा कंपनी में आंदोलन के लिए, परंतु बीच रास्ते में ही मार दिया। तो ऐसी शहादत और कहाँ, जहाँ पर दिसम गुरु शिबू सोरेन हो, जहाँ पर विनोद बिहारी महतो हो, जहाँ पर ए.के. राय साहब हो, ऐसा शहादत और कहाँ हो सकता है। तो आपने देखा कि शक्तिनाथ महतो जी ने जो बिगुल फूंका था, आज भी झारखंड के दिलों में धड़कन के रूप में कहीं न कहीं धड़क रहा है। अब विचार ये है कि सभी नेता इनके बातों को अमल करें और वो उनकी जो जीवनी है, उनकी जो शैली है, उनकी जो विचारधारा है, वो जनता जनार्दन तक पहुंचाए, ताकि झारखंड का सही मायने में विकास हो सके। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद।
फ़ोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।